नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित। आप देख रहे हैं विस्तक का खास शो विद स्टॉक्स लाइव। बात करेंगे शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में पिछले हफ्ते जो है हमने गिरावट देखी थी और शुक्रवार को मार्केट गिरावट के साथ बंद हुआ था। फिर गणतंत्र दिवस के दिन बंद था मार्केट, और उसके बाद जब मंगलवार को मार्केट ओपन हुआ तो फिर मार्केट में हमने एक तेजी देखी। मार्केट बढ़त के साथ बंद हुआ था और ये तेजी जारी रही थी। आज भी मार्केट में तेजी जारी है। अगर 12 बजे तक की बात करें तो सेंसेक्स 500 अंक चढ़ गया था, 82,400 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। निफ्टी में 150 अंक की तेजी थी, 25,300 के लेवल पे था। अगर अभी देखें तो 221 अंकों की तेजी है सेंसेक्स में, 82,080 के लेवल पे कारोबार करता दिख रहा है। और निफ्टी की बात करें तो 25,261 के लेवल पे है और करीब करीब 80 अंकों का उछाल है इसमें। तो मार्केट में क्या तेजी बन गई है, मूड मार्केट का बदल गया है, आगे क्या रहने वाला है, क्योंकि अब बजट भी आने वाला है और बजट के दिन भी मार्केट खुला है। काफी सारे सवाल है और आपके सवालों पर भी बातों के हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान, मार्केट एक्सपर्ट रूपक दे सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तक पर। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। सर, क्या मार्केट का मूड माहौल बदलता हुआ दिख रहा है अब, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में तेजी बनी है और अब क्योंकि बजट भी ज्यादा दिन दूर नहीं है, क्या लग रहा है सर, ये तेजी अब बरकरार रहेगी, मार्केट बढ़ेगा आगे? देखिए, तेजी का ऊपर बहुत सारा डाउट्स है। जैसे कि हम अगर देखिए पुराना चार्ट 2024 सितंबर में भी ऐसे निफ्टी 200 डीएमए को चुनौती दिया था, और चुनौती देने के बाद एक बार रिकवरी में एक 4-5% काइंड ऑफ रिकवरी रैली दिया था, मतलब पुल बैक दिया था। बट जी उसके बाद लगातार करेक्शन होते हुए 11% निफ्टी तोड़ा था। तो 200 डेज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार जब उसको वो टच करता है या उसके नीचे एक बार आता है ना, तो लोग बहुत संभल जाते हैं, कॉशियस हो जाते हैं। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर भी अपना जी पोजीशन को संभालते हुए दिखाई देते हैं। तो इस बार भी मुझे लगता है कि उतना भी इजी नहीं होगा, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होगा कि टच किया उसके बाद ऊपर चला गया कंप्लीट रिवर्सल, ऐसा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जी जी हालांकि एक रेजिस्टेंस है 25,500 का, 25,500 के ऊपर आता है तो सेंटीमेंट सुधर सकता है। बट उसके जब तक नीचे रहेगा तब तक सेंटीमेंट खराब ही रहेगा। और आज हम देख रहे हैं कि अगर छोटा टाइम फ्रेम में देखें आवरली चार्ट पे 50 EMA पे रेजिस्टेंस मिला निफ्टी को जी आवरली चार्ट पे, तो उसके बाद निफ्टी थोड़ा बहुत नीचे आते हुए दिख रहा है। तो इंट्राडे में वोलेटाइल रहेगा और छोटा टाइम फ्रेम, छोटा रेंज के अंदर निफ्टी रहेगा, जब तक बजट कंप्लीट नहीं हो जाता है। बजट के दिन एक्सट्रीम वोलेटिलिटी दिख सकता है। जी। तो सर, जो ये 25,500 का रेजिस्टेंस है, क्या ये बजट के आसपास इसको क्रॉस कर पाएगा? मार्केट में इतनी ताकत लग रही है? जी, मार्केट में उतना ताकत नहीं लग रहा है, पर मुझे लगता है कि लोग वेट करेंगे बजट के लिए। बजट के दिन हो सकता है ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कुछ आ सकता है। और 25,500 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि जो प्रीवियस जो फॉल हुआ था ना, ऑल टाइम हाई से जो फॉल हुआ उसका जी 38.2% रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 25,470 के आसपास। तो 25,500 पकड़ के चलते हैं। उसका रेजिस्टेंस जब तक क्रॉस नहीं करते तब तक हम थोड़ा कॉशियस रहेंगे। क्या बजट से कुछ उम्मीद लगा के चल रहा है मार्केट? तो डेफिनेटली कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो रहेगा, या बजट में जो टैरिफ रिलेटेड जो सेटबैक था इंडियन मार्केट के लिए विद यूएस, तो उसको सपोर्ट देने के लिए लास्ट टाइम भी एक बजट में अनाउंसमेंट, अच्छा बढ़िया अनाउंसमेंट था सपोर्ट देने के लिए। इस बार भी हमें एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट देंगे बजट अनाउंसमेंट के थ्रू। जी। तो सर, विदेशी निवेशकों का भी को चिंता वाली बात बनी हुई है। हालांकि रुपया भी लगातार टूटता ही जा रहा है। कुछ उम्मीद लग रही है कि बजट के बाद कुछ ऐसा ऐलान हो सकता है जिसमें रुपए में भी तेजी आए, मजबूती आ जाए और विदेशी निवेशकों की वापसी हो, या अभी जो है ऐसा मुश्किल लग रहा है? नहीं, मुश्किल नहीं लग रहा है, मुझे लगता है ऐसा होने के चांसेस है इस बार। जी पर हाँ, डेफिनेटली अनाउंसमेंट जैसे बजट में अनाउंस हुआ और उसके अगले दिन से मार्केट में कंप्लीट रिवर्सल है, ऐसा में मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है। शॉर्ट टर्म में पेन रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट में रिकवरी आएगा। तो सर, कुछ ऐसे सेक्टर भी रहते हैं, कुछ शेयर भी ऐसे रहते हैं जो बजट के आसपास परफॉर्म अच्छा करते हैं, काफी निवेशक उस पर दांव भी लगाते हैं बजट को देखते हुए। इस बार हालांकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। क्या अब जो एक, हालांकि बहुत ज्यादा समय तो बचा नहीं है, क्या कुछ ऐसा सेक्टर आपको दिख रहा है जिसमें शॉर्ट टर्म में बजट के आसपास मुनाफा बन सकता है, या फिर अभी बचना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कुछ बजट रिलेटेड जो काउंटर्स इस बार मूवमेंट देखने को नहीं मिला, बट अभी आज का दिन कुछ हलचल देखने को मिल रहा है। कुछ डिफेंस स्टॉक्स में, कुछ पीएसयू स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को मिल रहा है।
तो बजट की रिलेटेड ही मूवमेंट मुझे लग रहा है। जी। पर ऐसे कौन से ऐलान के कह सकते हैं हो जाए बजट में कि मार्केट में एक वो तेजी बन जाए? देखिए, जो लास्ट बजट में जो देखा गया था, स्पेंडिंग को बूस्ट करने के लिए, कंज्यूमर स्पेंडिंग को बूस्ट करने के लिए जो बजट आया था, जो एक सपोर्ट दिया था गवर्नमेंट की तरफ से, इस बार भी ऐसा कुछ सपोर्ट अगर मिले गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंडिंग, जैसे इंडिया पहले तो एक सेवर्स इकोनॉमी था, वो वहां से इंडिया उभर रहा है एज ए स्पेंडर्स इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी में आप 1 रुपया डालोगे तो 10 रुपये होके वापस आता है ओवर द पीरियड ऑफ जी जी टाइम। तो ऐसे ही गवर्नमेंट का कोशिश रहा है लास्ट बजट से, तो मुझे लगता है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ रहेगा। जी। क्या वो कमजोरी वाला जो एक जोन था मार्केट का उससे भी निकला मार्केट, या अभी उसी रेंज में है? मतलब कह सकते हैं कि अभी एक धचका फिर लग सकता है मार्केट को? नहीं, मार्केट एकदम कमजोरी का जोन में ही है, अभी भी कमजोरी जी जोन में ही है। जो 25,500 के नीचे चालू हुआ था, वो अभी मुझे लगता है कंटिन्यूड है, कुछ खास कुछ चेंजेस हुआ नहीं निफ्टी में। इवन जी जो इंडिया ईवी, जो ईयू, जो एफटीए हुआ, उसके रिगार्डिंग मार्केट में मूवमेंट खास कुछ आया नहीं, क्योंकि जो स्टॉक्स मेनली निफ्टी का कंस्टिट्यूएंट्स है, उसमें उसके लिए नेगेटिव, जो ऑटो स्टॉक के लिए नेगेटिव हुआ, जो स्टॉक के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटिमेंट हुआ, जैसे टेक्सटाइल हो जी। गया, केमिकल्स हो गया, उसका पार्टिसिपेशन निफ्टी स्टॉक्स में नहीं है, निफ्टी में नहीं, निफ्टी 50 में नहीं, इसलिए मार्केट में ओवरऑल कोई मूवमेंट आया नहीं पॉजिटिव साइड में। जी। मतलब बहुत सारे जो सेक्टर हैं जिनके शेयर अभी डाउन चल रहे हैं, अडानी ग्रुप के भी शेयर काफी गिरे थे, रिलायंस भी डाउन चल रहा है। क्या कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो भी शॉर्ट टर्म में अच्छे लग रहे हैं? सेक्टर स्पेसिफिक मेटल तो कंटिन्यूअसली अच्छा ही लग रहा है मुझे, कंटिन्यूअसली जी मेटल स्टॉक्स में बाइंग हो रहा है। सिलेक्टिव डिफेंस स्टॉक्स जैसे बीईएल जैसे स्टॉक्स में खास बाइंग दिख रहा है। और मुझे लगता है छोटा जो प्राइवेट सेक्टर बैंक से, लाइक सीयूबी, फिर फेडरल बैंक, करूर वैश्य बैंक, ये सब बैंक्स में मोमेंटम दिख रहा है। बाइंग का सलाह तो नहीं दे रहा हूँ, बट मोमेंटम दिख रहा है। हमने भी अपने क्लाइंट्स को उस पे शॉर्ट टर्म बाइक की सलाह दिया था। जी तो जी। कोई अपना व्यू जो है उस सेक्टर में बुलिश रख रहे हैं। तो सर कुछ ऐसे भी सेक्टर लग रहे हैं जिनसे भी हाल फिलहाल में दूर रहना ही अच्छा रहेगा? ऐसा सेक्टर तो मैं कंटिन्यूअसली एफएमसीजी से मैं दूर रह रहा हूँ फॉर द जी लास्ट 6 मंथ्स। तो एफएमसीजी अभी भी मुझे साइड वेज तो नेगेटिव ही लग रहा है, एफएमसीजी मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मुझे आईटी पैक से थोड़ा बहुत संभाल के ट्रेड बन रहा है आईटी स्टॉक्स में, बट मैं थोड़ा कॉशियस स्टांस रख रहा हूँ आईटी स्टॉक्स में। और एफएमसीजी में कंप्लीटली मैं ऑलमोस्ट अवॉइड ही कर रहा हूँ। बहुत रेयरली मैं एफएमसीजी स्टॉक्स के अंदर बाई कॉल बना रहा हूँ या बाई कॉल दे रहा हूँ। मैं रिसेंट 1 महीना में एक भी बाई कॉल नहीं दिया एफएमसीजी स्टॉक में। जी। और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी ध्यान में रखने वाली होंगी खासतौर से बजट को लेके, कि कहीं ऐसा ना हो कि मूड माहौल पसंद ना आए बजट का और मार्केट में एक हम बड़ी गिरावट भी देख लें बजट वाले दिन? ऐसा तो नहीं, बड़े स्पेसिफिक कुछ नहीं बता सकते, जी अनाउंसमेंट को ऊपर डिपेंड करेगा। जी। पर बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, और एक सवाल जो काफी आजकल पूछा जा रहा है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में अच्छी खासी तेजी बनी हुई है लगातार, तो बहुत से सवाल कुछ व्यूअर्स के ये भी आते हैं कि क्या हम इधर अपना लॉस बुक कर लें और ये पैसा जो है गोल्ड सिल्वर में लगा दें तो काफी लॉस कवर हो सकता है। क्या लगता है आपको ये एक रिस्क लेने वाली बात ही होगी, या ऐसा करने से बचना चाहिए? डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर जो मोमेंटम दिखा रहा है पिछले कई महीनों से, जी तो उसमें डेफिनेटली पैसा तो वहाँ पे शिफ्ट मैंने हो ही रहा है। तो जी कोई भी मौका मिले, कोई भी छोटा मोटा डिप मिले या डिप ना भी मिले, थोड़ा पैसा तो डेफिनेटली वहाँ पे शिफ्ट करना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पूरा आप इक्विटी में लॉस बुक कर लो, इस ऐसा मोमेंट अभी नहीं है कि पूरा इक्विटी में लॉस बुक करके गोल्ड में या सिल्वर में पैसा डालना चाहिए। बट एलोकेशन एक सिग्निफिकेंट डालना ही चाहिए गोल्ड सिल्वर में, या मेटल ईटीएफ में डालना ही चाहिए पैसा। जी। विपुल सर, ये अडानी ग्रुप के शेयर अभी कैसे लग रहे हैं? क्या मौका बन गया है इनमें भी पैसा लगाने का? देखिए, अदानी स्टॉक जो है वो न्यूज के आधार पे बहुत ज्यादा मूवमेंट दे रहा है फिलहाल। पिछले अगर कई हफ्तों की बात करें तो जी कंटिन्यूअसली अदानी, मेनली अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो ये लोअर टॉप बनाते हुए नीचे आ रहा है। तो सेंटिमेंट अराउंड द स्टॉक्स इन अदानी स्पेस मुझे नेगेटिव ही लग रहा है मोस्टली।
तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए सलाह नहीं दूंगा। ट्रेडिंग बिट्स बनता है तो डेफिनेटली ट्रेड करना चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और रिलायंस को लेके भी काफी हाल फिलहाल में क्वेश्चन आने लगे हैं व्यूअर्स के कि क्या अभी मौका है रिलायंस पे पैसा लगाने को। एक क्वेश्चन तो ये भी आने लगे कि क्या 5 साल में डबल हो सकता है यहाँ से रिलायंस का शेयर। जी, 5 साल की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली रिलायंस में डिप मिले तो ऐड करना चाहिए रिलायंस। देखिए इंडिया में क्या, चैट जीपीटी जैसा, सॉरी ओपन एआई जैसे बड़ी कंपनी अगर कोई बना सकता है तो रिलायंस बना सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई, मेरे पास न्यूज़ है कि रिलायंस बनाने वाला है, बट जी। कोई बड़ा कुछ बनाने वाला है ग्लोबल स्टैंडर्ड में बना सकता है तो रिलायंस बना सकता है। तो डिप मिले तो रिलायंस में पैसा लगाना चाहिए। तो यहाँ से रिलायंस का चार्ट कैसा लग रहा है, क्या ये अभी सपोर्ट लेवल पे है, यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं या यहाँ से और लग सकता है, टूट सकता है रिलायंस का शेयर। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहिए रिलायंस में। मुझे लगता है 1358 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1358 का स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हो। 1440 तक जा सकता है। 1440 के ऊपर 1520 तक जा सकता है। अच्छा, जियो फाइनेंशियल कैसा लग रहा है यहाँ पे इस रेट पे। जियो फाइनेंस का चार्ट थोड़ा वीक लग रहा है मुझे। ब्रेकडाउन आया है और कोई ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ से रिकवरी स्ट्रॉन्ग आएगा। तो मुझे लगता है जियो फाइनेंस से थोड़ा दूर रहना चाहिए। जिनके पास होल्डिंग है वो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 249 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। ठीक। रुपक सर, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उनके लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, आपसे सवाल पूछे जाते हैं। मैं सवाल ले लेता हूँ। अनिल अनेजा जी हैं, प्राइम मेंबर है विस्तक के। इनका सवाल है बोरोसिल रिन्यूएबल्स, इसका ये प्रॉपर शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाह रहे हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट होना चाहिए मेरे ख्याल से 570 उसके ऊपर रहेगा। 625 और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 490 पे। जी। एक शेयर और ने पूछा है पॉन्डी ऑक्साइड्स। पॉन्डर का चार्ट अच्छा है। रिसेंटली प्रीवियस जो बेस था उस बेस के आसपास सपोर्ट लिया। 1250 का स्टॉप लॉस रहेगा और होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। 1550 1600 तक जा सकता है। 16 से ऊपर भी जा सकता है स्टॉक। जी। अगला शेयर इनका जो है M&M फाइनेंशियल, शॉर्ट टर्म टारगेट ही इसका भी जानना चाह रहे हैं। एविडेंट फाइनेंस का शॉर्ट टर्म टारगेट होना चाहिए मेरे ख्याल से 355 का स्टॉप लॉस डालना होगा और हायर एंड पे जा सकता है 400 रुपया तक। जी। और लास्ट शेयर है ई क्लार्क्स। इन्होंने लिखा है कि इन सबके रिजल्ट आने वाले हैं और सबके रिजल्ट अच्छे आएंगे। देखिए इक्लाक्स तो रिसेंटली एक ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन के बाद कंसोलिडेशन में चल रहा है। 40 स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रहेगा। 4140 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये टूटा तो फर्दर करेक्शन आ सकता है। तो किसी के पास होल्ड है तो 4140 का स्टॉप लॉस डालना होगा और होल्ड करना पड़ेगा। हायर एंड पे 4600 का रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर जाने पर कंप्लीट एक रिवर्सल आ सकता है मोमेंटम में। जी। व्यूअर हैं शर्मी जोशी जी हैं मुंबई से। इनका सवाल है ONGC, इनकी खरीद है 287 की। ओके, तो उनका खरीद के आसपास से आ रहे हैं अभी। सिग्निफिकेंट मूवमेंट दिया विथ ह्यूज वॉल्यूम। ऐसा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बहुत महीनों से देखा नहीं ओएनजीसी में डेली वॉल्यूम। तो मुझे लगता है अभी होल्ड करना चाहिए। और जो ब्रेकआउट आया वो ब्रेकआउट भी सिग्निफिकेंट है। वीकली चार्ट पे ये ब्रेकआउट जो दिया है, मतलब 1.5 साल का ब्रेकआउट दिया, 1.5 साल का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया। तो मुझे लगता है कि एक बार सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है। 280 के ऊपर एकदम सिग्निफिकेंट मूवमेंट आएगा टुवर्ड्स 320 नया हाई दिखा सकता है। ये इन्होंने जो स्टॉप लॉस डालना होगा, लेकिन एक स्टॉप लॉस भी डालना होगा 254 पे। इन्होंने जो 2-3 शेयर पूछे हैं जैसे ONGC भी है, तो इसका अगला टारगेट जानना चाहते हैं एग्जिट के लिए। तो क्योंकि ONGC 287 पे खरीदा हुआ है, तो क्या लग रहा है सर, शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट जा सकता है इसका। मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। वो 254 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। 300 के लिए वेट करना चाहिए। एक शेयर की पोर्टफोलियो में मॉइल, ये 364 की खरीद है।
मोबाइल को होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 350, और जी हायर एंड पे ऐसा खास कुछ ट्रेंड नहीं है मोबाइल में। मोटा एक कंसोलिडेशन, लार्जर रेंज में कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक के अंदर। 388 तक आ सकता है, 388 390, उसके ऊपर एक ब्रेकआउट आ सकता है। टीटागढ़ कैसा लग रहा है सर? इसका चार्ट जो शर्मी जी ने खरीदा हुआ है 856 पे बाइंग है। टीटागढ़ का चार्ट देखिए, थोड़ा रिकवरी मोड में है, होल्ड करना चाहिए। अभी इसको 770 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, और रिकवरी में 850 तक आ सकता है। जी। राहुल एक व्यूअर हैं, लिख रहे हैं कि क्या निफ्टी 250 ब्रेक डाउन हो सकता है? 250, 25 to 50। हाँ, जी। उससे अशोक जी हैं। नीचे ही चल रहा है उसका। हाँ, इनको मतलब निफ्टी 250 ब्रेक डाउन हो सकता है, यही यही सवाल था इनका। हाँ जी। हाँ, ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे दिया नीचे। जी। अशोक जी हैं। फ्यूचर पूछ रहे हैं क्या? पता नहीं, उनका सवाल बस इतना ही था कि क्या आज निफ्टी 250 ब्रेक डाउन हो सकता है, वो इतना ही लिखा है इन्होंने। ओके। हाँ, डाउन ही चल रहा है, मुझे लगता है और डाउन हो सकते हैं यहाँ से। जी। अशोक जी हैं, इनका सवाल है जियो फाइनेंशियल पे, जिसपे हमने भी बात की थी आपसे। जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी खरीदने का सही समय जियो फाइनेंशियल को? एक बार वापस काइंडली बोलिएगा सवाल। जियो फाइनेंशियल बाइंग पर क्या बन रही है अभी जियो फाइनेंशियल में? नहीं, जैसे कि अभी रिसेंटली व्यू शेयर किया जस्ट नाउ, जियो फाइनेंशियल मेरे लिए अवॉइड लग रहा है कि किसी के पास होल्ड है तो 249 का स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हो। बाई भी करना है तो 249 का स्टॉप लॉस से बाई कीजिए। मनोज जैन जी हैं, इनके पास शेयर है रोटो पंप, होल्ड पे है, 78 पे इन्होंने लिया था, क्या करा जाए? होल्ड कीजिए, 56 का स्टॉप लॉस होगा, 56 नहीं टूटा तो एक बार 68 तक आ सकता है। अभिलाष चंद्रा जी हैं, मीशो और जियो फाइनेंशियल पर व्यू जानना चाह रहे हैं, काफी लॉस हो रहा है इन दोनों शेयर में इनको। जियो फाइनेंस का वही रहेगा मेरा व्यू, 249 का जो स्टॉप लॉस बताया वही उसे होल्ड जी। करना चाहिए। और मीशो कैसा लग रहा है सर यहाँ से? मीसो का चार्ट, हाँ, देखिए एकदम ब्रेकडाउन के आसपास है। 160 का लेवल रहेगा, जिसके नीचे जाने पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकता है स्टॉक के अंदर। होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 159। जी। विजय कुमार जी हैं, इनके पास शेयर है आईटीसी होटल, खरीद भाव है इनका 215। ये आईटी से होटल को होल्ड कर सकते हो, हालांकि कोई मोमेंटम, कोई ट्रेंड पॉजिटिव दिखा नहीं रहे, कंटिन्यूअसली लो बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे आ रहा है। बट आने के बाद एक बार एक इंडिकेशन दिखा रहा है कि यहाँ से एक रिकवरी आ सकता है। मोमेंटम इंडिकेटर दिखा रहा है कि यहाँ से रिकवरी आ सकता है टुवर्ड्स 196, उसके ऊपर 220 तक जा सकता है। जियो फाइनेंशियल भी इनके पोर्टफोलियो में हमारी बात हुई कि अभी आपने बताया है, इन्होंने खरीदा है 289 पे। इसके अलावा एक शेयर और है इनके पोर्टफोलियो, रेडिको, 2809 खरीद भाव है। ओके, तो सॉरी, आईटी से होटल का स्टॉप लॉस रहेगा 174। संतोष जी हैं, टीएमपीवी। रेडिको के बारे में बता देते हैं, रेडिको का व्यू। रेडिको वीक लग रहा है। आपके पास, किसी के पास जो होल्डिंग है आपके पास, तो उसका स्टॉप लॉस डालना होगा 2700। 27 टूटे तो पोजीशन थोड़ा कम करना चाहिए। फिर टीएमपीवी ना, टीएमपीवी जी। टीएमपीवी का एक्चुअली रिसेंटली एक एक इंडिकेशन दिखा रहा था कि सिग्निफिकेंट रिकवरी आएगा, बट हालांकि आया नहीं, और वापस एक बार वीक मोड पे जा रहा है, वीकनेस दिखा रहा है स्टॉक। स्टॉक से एग्जिट लीजिए बिलो 335। 335 टूटा तो एग्जिट। एक पे सर क्वेश्चन है, आरजे जी हैं, व्यू जानना चाह रहे हैं आपका। आरती, रेड। मुझे सुनाई नहीं दिया सवाल। अच्छा अच्छा, जी। रेड टेप पे सर व्यू जानना चाह रहे हैं, आरजे जी हैं। ओके,
तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, स्टॉक का मोमेंटम अच्छा लग रहा है मुझे अभी। और स्टॉप लॉस डालना होगा 120 पे, हायर एंड पे 140 तक आ सकता है। व्यूअर है कृष्णा जी हैं, लिखा है सर 2 MRF लिए हैं 1.5 लाख में, क्या करा जाए? एमआरएफ 1.5 लाख में ना, तो जी स्टॉप लॉस डालना होगा 1,35,000 पे। और एग्जिट, अगर 35,000 टूट गया तो एग्जिट लेना चाहिए, एटलीस्ट एक शेयर से एग्जिट लेना चाहिए। रोहित सिंह जी हैं, जानना चाहते हैं क्वाड्रेंट फ्यूचर का क्या होगा? कौन सा? ये इनका क्वाड्रेंट फ्यूचर का क्या होगा? एयू ना? अ, ये है QU जी। हाँ, नेगेटिव लग रहा है मुझे चार्ट पे, क्योंकि देखिए पहले तो कंटिन्यूअसली इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा था, बट जी उसमें अचानक सेलिंग प्रेशर आया और फिलहाल तो नेगेटिव लग रहा है मुझे। तो पोजीशन थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए इस लेवल से। रूपक सर, समय भी हो रहा है और सवाल भी बहुत सारे आ रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी कुछ सवाल और ले लेता हूँ। व्यूअर हैं वारी इंजीनियरिंग का व्यू जानना चाह रहे हैं आपका। जी, होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 2670, हायर एंड पे 28 और 2900 तक जा सकता है। एक शेयर और इनके पोर्टफोलियो में केन्स। केस। केन्स है जी। केस, अच्छा। जी ये केन्स देखिए एकदम सपोर्ट लेवल के पास है, वैसे हालांकि सपोर्ट तो बहुत फ्रेजाइल है, सारे सपोर्ट तोड़ते हुए नीचे आ रहे हैं। होल्ड तो स्टॉप लॉस ऑफ 3340, टूट गया तो एग्जिट लेना चाहिए। संतोष गुप्ता जी हैं, इन्होंने ग्रो ले रखा है, 165 पे खरीदा था। पूछ रहे हैं क्या करा जाए, उसको होल्ड करें या फिर बेच दे? कि होल्ड कर सकते हो उसको अभी, स्टॉप लॉस डालना होगा 165 का ही, स्टॉप 160 का स्टॉप लॉस डालना होगा। जी मयूरेश ठाकुर जी हैं, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 3,350 पे खरीदा हुआ है। सुप्रीम इंडस्ट्री को होल्ड कर सकते हो, अभी रिसेंटली एक मूविंग एवरेज के ऊपर गया तो 3430 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, हायर एंड पे 3800 तक आ सकता है। और ONGC कैसा लग रहा है सर चार्ट? बढ़िया लग रहा है वही किसी चार्ट पैटर्न पे, 300 रुपया 320 रुपये तक जाना चाहिए, टू फिफ्टी जी फोर का स्टॉप लॉस डालना चाहिए। विजय कुमार जी लिख रहे हैं सुजलॉन एनर्जी में क्या करा जाए? सुजलोन एनर्जी को होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 45, और रिकवरी में 52 तक आ सकता है। और शोएब खान जी हैं BSE पर जानना चाह रहे हैं क्या करा जाए? बीएसई को होल्ड करना चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लग रहा है बीएसई में रहेगा। 2740 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, हायर एंड पे 3000 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। और 101 इनका और है MCX, इस पे पूछ एमसीएक्स भी रहे बहुत बढ़िया लग रहा है, चार्ट पे ब्रेकआउट है, हाई पे हाई मारते हुए ऊपर जा रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। चार्ट पे तो मुझे लगता है 2800 3000 तक भी जा सकता है, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ऊपर जाना होगा, फिलहाल स्टॉप लॉस रहेगा 2480 का। हैं। अशोक लेलैंड पे भी सर सवाल आ रहे हैं कि कैसा लग रहा है इसका चार्ट भी देखने में। अशोक लेलैंड देखिए एक ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेशन मोड में लग रहा है, तो 188 का स्टॉप लॉस रखिए और 187 का स्टॉप लॉस डालिए और होल्ड कीजिए। हाई एंड पे मुझे लगता है 200 तक जाना चाहिए, और 200 के ऊपर भी जा सकता है। कुछ चाहिए सर, दो शेयर है इनके पास, एक है FCL फिनोटेक केमिकल का और एक है कोचिन शिपयार्ड। लिख रहे हैं दोनों में काफी लॉस हो रहा है, क्या करें, एग्जिट कर दें क्या? दूसरा कौन सा शेयर बताया आपने? एक तो फिनोटेक केमिकल लिमिटेड और दूसरा है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन सीपीआर का मोमेंटम आज का दिन अच्छा हुआ, अच्छा रहा, कल भी अच्छा ही था मोमेंटम, खाली एक रेजिस्टेंस है 1610 का, तो 1610 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक रिकवरी स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब आप 1610 1800 तक जा सकता है, होल्ड कर सकते हो जी विद स्टॉप लॉस ऑफ 1540। और फिनोटेक केमिकल कैसा लग रहा है सर? इनका एवरेज बाइंग प्राइस 26 है। हम्म
तो होल्ड करना चाहिए अभी। 21 का स्टॉप लॉस रहेगा। 21 नहीं टूटा तो रिकवरी आ सकता है। वैसे चार्ट खास कुछ नहीं है, नेगेटिव ही चार्ट है। 21 नहीं टूटा तो 24 50 तक आ सकता है। सत्यम गुप्ता जी लिख रहे हैं कि जीनस पावर एक बार देख लीजिए, 399 पर खरीदा हुआ है इन्होंने। ओके, होल्ड रख सकते हो, एक बेस बना के ऊपर जा रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, बट उतना भी रिलायबल चार्ट पैटर्न नहीं है। 300 रुपये तक आ सकता है। 300 रुपये को सस्टेन करता है तो एक रिलायबल रैली आ सकता है। फिलहाल होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 265। एक और सर, IOC क्या करना चाहिए? आईओसी, तो देखिए आईओसी का चार्ट अच्छा लग रहा है मुझे। 158 का स्टॉप लॉस रखना होगा और होल्ड करना चाहिए आईओसी को। 168 तक जा सकता है। राजेश जी हैं AFFLE फॉर फ्रेश एंट्री, व्यू जानना चाह रहे हैं आपका। मैं सुन नहीं पाया वो स्टॉक जी, का नाम। ये है AFFLE फॉर फ्रेश एंट्री। अच्छा, प्ले। देखिए इसका चार्ट कंटिन्यूसली डिप्रेसिंग रहा है पिछले कई दिनों से, बट आज का दिन का चार्ट एक रिकवरी का मोमेंटम दिखा रहा है। अगर क्लोजिंग 1570 के ऊपर आता है तो एक दो दिन में रिकवरी आएगा और 1700 तक जा सकते हैं ऊपर। हालांकि एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1530 पे, इसके नीचे वीकनेस आ जाएगा वापस। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। मुनेश्वर जी पूछ रहे हैं ऑयल में क्या करें? जब ये ऑयल तो बहुत बढ़िया चार्ट है, ब्रेकआउट दिया तो होल्ड करना चाहिए ऑयल को। और मुझे लगता है कि हायर एंड पे 516 तक जा सकता है और नीचे स्टॉप लॉस अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा 464 का। जी, तो मार्केट को एक बार अगर देख लेते हैं जाते जाते, इस समय जो है सेंसेक्स में 164 अंकों की तेजी 82,021 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रूपक सर, ये सेंसेक्स गिरता हुआ दिख रहा है। जब हमने प्रोग्राम शुरू करा था अभी लाइव, तब ये 200 के ऊपर था। अभी देखिए इसका चार्ट, अगर आप देखिए सेंसेक्स नीचे जाता दिख रहा है। क्या लग रहा है जब मार्केट बंद होगा तो कहीं लाल निशान की तरफ जाता हो तो नहीं लग रहा मार्केट? जा सकता है। देखिए हायर एंड पे अगर देखें तो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस मिला और उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर भी आया। आवरली चार्ट पे भी और डेली चार्ट पे भी इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस मिला, तो नेगेटिव होने का चांसेस है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कंप्लीटली बहुत जोर से तोड़ेगा, बट हालांकि चांसेस है कि डे लो की आसपास क्लोजिंग दे। जी सर, कैसी क्लोजिंग की उम्मीद आपको लग रही है रूपक सर आज मार्केट में? मार्केट में मुझे लगता है, देखिए निफ्टी, क्योंकि निफ्टी सेंसेक्स डेली चार्ट में निफ्टी सेंसेक्स 200 डेज मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया और आवरली चार्ट पे 50 EMA पे सब रेजिस्टेंस लिया। तो दो दो मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है निफ्टी और सेंसेक्स को। तो मुझे लगता है कि क्लोजिंग जो है डे लो के आसपास रहेगा, मोरलेस आपका 81,800 लेके 81,950 तक के आसपास क्लोजिंग आना चाहिए। जी, तो अगर अभी निफ्टी को देखें तो करीब करीब 56 अंकों की तेजी है और 25,230 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देखना होगा क्लोजिंग कैसी रहेगी। अब आपसे मुलाकात होगी दोपहर में 3:15 पर विस्तक के खास शो बिज बाजार फाइनल बेट में। जो व्यूअर्स हमारे साथ लाइव शो में जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया। रूपक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तक को अपना समय देने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए।